फक्कड़ न्यूज़। और आप हैं मोक्ष कल्याण समिति के जनरल सेक्रेटरी राम मुजाहिर यादव जी। और सर मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मोक्ष की तरफ से धूमधाम से मनाया गया और हज़ारों की संख्या में सबसे ज़्यादा तो महिलाएं रही हैं और यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया गया, बहुत कुछ आपने बांटा। तो इस सब के बारे में कुछ अपना बताइए कि आपने ये कार्यक्रम कैसे और कब से और किस तरह से आरंभ किया और जो इस तरह से इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप फक्कड़ न्यूज़ के बहुत अच्छे साथी हैं और हमेशा साथ देते हैं। देखिए, मोक्ष कल्याण संस्थान ये कार्यक्रम विगत 8 वर्षों से मना रहा है और अगर एक तरह से कहा जाए तो इसके जो अगुआ हैं शिक्षक श्यामलाल निषाद जी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने माता सावित्रीबाई का जो शिक्षा के प्रति संघर्ष है उसको पढ़ के उनके संघर्षों को देखते हुए उनसे प्रेरणा ली कि भाई अगर माता सावित्रीबाई आज के 100 साल 150 साल पहले ये कार्य कर सकती हैं तो आज क्यों नहीं हम कर सकते। अभी भी हमारे पिछड़े क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, तो क्यों ना हम उनको फ्री में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का काम करें। इसी कारण से मोक्ष कल्याण संस्थान ने यह कारवां अपना ये बीड़ा उठाया है। इसके साथ और क्या क्या करते हैं? जैसे हमने सुना है कि तमाम गरीब व्यक्तियों को ब्लड भी डोनेट करते हैं। जी 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 और ऐसे क्या क्या करते हैं? जी, मोक्ष कल्याण संस्थान मेनली शिक्षा पे काम करता है। उसके बाद में रक्तदान का भी कार्य करता है। हमारे मोक्ष के साथी जो हैं, नवयुवक साथी हैं, मोक्ष रक्षक दल के साथी हैं, सब लोग साल में लगभग 2 बार 3 बार ब्लड डोनेट करते हैं। और वो हमारे जो असहाय मरीज हैं, मोक्ष समाज के जो असहाय मरीज हैं, जो गरीब मरीज हैं, जो जिला अस्पताल में जिनका दवा हो रहा है, बाहर के भी अस्पतालों में उनको हम फ्री में रक्तदान करवाते हैं, उनको रक्त देते हैं। इसी के साथ अन्याय होता है तो? हाँ, इसके साथ अगर अन्याय होता है तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन करते हैं, जिला प्रशासन पे दबाव बनाते हैं। साथ ही अगर हमारा कोई साथी दुखी है, पीड़ित है, कहीं मुसीबत में है, तो उसको हम कोशिश करते हैं अपने ही लोगों से सहयोग लेकर उसको हम फाइनेंशियली भी कुछ मदद कर सकें। तो यह सारा कार्य जो है मोक्ष कल्याण संस्थान करता है। तो आज की सफलता पर क्या कहेंगे? आज की सफलता, हम लोग तो मोक्ष के जो साथी हैं वो संतुष्ट हैं कि आज की सफलता बहुत अच्छी है। बाकी आपके द्वारा, आपके पत्रों के द्वारा, आपकी मीडिया के द्वारा जो रिपोर्ट आएगी उसको हम सिरोधार्य करेंगे। हमारे हिसाब से तो कार्यक्रम सफल रहा है। आप लोग जैसा आकलन करेंगे वो समाज में जाएगा। तो सचमुच यहाँ पे कई हजार की संख्या में भीड़ थी और कार्यक्रम सफल रहा जो मोक्ष कल्याण संस्थान की ओर से था। बने रहिए फक्कड़ न्यूज़ के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं को। आप लोग हमेशा देख रहे हैं, पिछले 8 वर्षों से लगातार हम लोग जो है माता सावित्रीबाई फुले के सम्मान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। इस बार भी, और हर साल इसी तरह भीषण ठंड रहती है जिस तरह से आज है। इस बार जो है कुछ खास रहा कि? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारा बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों का जो इस बार हम लोगों ने 7 विधाओं में सम्मानित किया, प्रोत्साहित किया, पुरस्कृत किया, लिफाफा वगैरह सबको दिए। और हमारा उद्देश्य, चूँकि हमारा ये मानना है कि ओबीसी एससी माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए हमको कार्य और कार्यक्रम करने की ज़रूरत है। हम गांव-गांव जो है निःशुल्क पाठशालाएँ चलवाते हैं। हम लोग पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा जागरूकता का काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है, संगठन का ये मानना है, हमारे पदाधिकारियों का ये मानना है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा से ही आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएँ चलवाते हैं। कितने लोगों को सम्मानित किया गया इस बार? कुल मिलाकर 45 निःशुल्क पाठशाला संचालकों को सम्मानित किया गया और 81 रक्तदाताओं को। इस तरह से हमको लगता है कि लगभग 300 लोगों को हम लोगों ने, 300 प्रतिभाओं को हम लोगों ने विभिन्न विधाओं में। आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति है कि पहली चीज़ तो हम लोग एक चीज़ से छला महसूस कर रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी जो है, बाबा साहब के लोकतंत्र में अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो लोक सेवक हैं, लोगों के सेवक हैं। लेकिन वो जो है ऑफिस अधिकारी बने बैठे हैं। हमारे जो शोषित पीड़ित लोग, उनके पास न्याय के लिए जाते हैं तो जो है अपनी सहभागी जो है दिखाते हैं। तो इस पर हम लोग इसको संगठन बहुत गंभीरता से ले रहा है। अभी हाल में ही जो आप एससी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो भी अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस पे नहीं, बहुत ही गंदा, बहुत ही तो हम तो कहेंगे जो है गांजा उजा पीते हैं क्या, इस तरह से जो है उनका बयान देते हैं। मतलब साधारण आदमी नहीं दे सकता इस तरह से। कोई गंजेड़ी भंगड़ी इस तरह की बात कर सकता है, वो नशे में कर सकता है। कौन नहीं जानता बाबा साहब को? बाबा साहब कौन नहीं जानता? बाबा साहब की वजह से वहाँ जो कुछ है।
हमारे संगठन ने उनको जो किया था उस पर जो है विरोध प्रदर्शन किया था और हम थोड़ा सा व्यस्त थे इसमें। अभी हम माता सावित्रीबाई फुले जयंती में व्यस्त थे क्योंकि पहले से कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन हम लोग इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। ये कौन सी बात है? केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बयान पर आप इस तरह की बयान दे रहे हैं। उधर दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जिस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने 2 महीने तक संविधान दिवस मनाने का प्रस्ताव भी रखा और मनाया भी देश में, क्या करें? देखिए यही होता है, कथन ही मतलब सामने कुछ है, मन में कुछ है, और जो मन में रहती है बात वो निकल जाती है। उन लोगों के मन में क्या है वो जो है आप देख सकते हैं, गांव में जाके देख सकते हैं उनके समर्थकों, उनके जो बेस वोटर हैं उनका क्या रवैया है, किस तरह से है, किस तरह शोषण करते हैं, किस तरह अन्याय करते हैं। सबका साथ सबका विकास कहने की बात है, और जो है कुछ खास लोगों का ही विकास हो रहा है। आप सुल्तानपुर में देख लीजिए, अधिकारी कर्मचारियों को देख लीजिए आप इस समय जो स्थिति है। हम तो आज इस मंच से लगातार शिक्षा की बात हुई। हाल फिलहाल में लगभग 27,000 विद्यालय बंद करने का प्रस्ताव आया, मगर जब सोशल मीडिया पर आया तो वो बातें कही गई, विभाग के द्वारा कही गई कि वो फर्जी थी, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो प्लान देखिए वो टेस्ट कर रहे हैं, और चूंकि सब जान रहे हैं इस बात को कि सरकारी विद्यालयों में, सरकारी प्राइमरी में जो गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, मजलूम के बच्चे पढ़ते हैं, तो अच्छे लोगों के लिए तो कॉन्वेंट है, गरीब लोगों के लिए प्राइमरी है। तो उसमें तमाम तरह से जो है इस तरह के व्यवधान पैदा किए जा रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं, और वो हम जहाँ तक मैं जानता हूँ वो मतलब एक प्रयास है उन लोगों का, देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और इसलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम लोगों को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और दिखना चाहिए ज़मीन पे। संघर्ष जिस दिन आपका बंद हो गया दिखना, उस दिन आपके सभा का अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसलिए हमेशा दिखते रहना चाहिए, और हम इस पर आप लोगों से अपील करेंगे कि आप पत्रकार बंधुओं से कि ये संघर्ष हम लोगों का मोस्ट का, बहुजन का, पीडीए का संघर्ष जो है दिखते रहना चाहिए। आप लोग दिखाते रहिए, कहीं जो है इससे मतलब वो मत करिएगा इसमें कहीं। Pucker News।